सबको प्यारा भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, बहुत दिनों से एक सवाल लोगों के मन में पैदा होते आ चला रहा है और लोग ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला रहे थे। तो सोचा इस बातों पर ही कुछ गौर किया जाए, इस बातों को सबके सामने रखा जाए। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म का जो आज का सब्जेक्ट है वो है सम्राट अशोक कौन थे। ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग के बाद धम्म दीक्षा दी। तो धम्म दीक्षा देने के पहले सम्राट अशोक कौन थे, तो इसका आज पूरी तरीके से इसका विश्लेषण हम करने वाले हैं और आप इसके बारे में हम जानकारी आपको देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्मों को अपनाया। इस तरीके से लोगों के मन में आज भी गलत फहमियाँ बढ़ी हुई है। मैं साफ तौर पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, समझने का प्रयास कर लीजिए। चक्रवर्ती सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद संघ को शरण आया है, आप समझने की कोशिश कर लीजिए। और उन्होंने खुद अपने शिलालेखों में ये सब चीज़ें बताई है। मैं आपको चक्रवर्ती सम्राट अशोक का थोड़ा सा जीवन काल में लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट अशोक और चक्रवर्ती सम्राट अशोक का भाई, इन दोनों के नाम लास्ट में शोक आया है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को अशोक कहा जाता है और दूसरा उनका भाई है, उसे वीताशोक कहा जाता है। तो हमारे इतिहासकारों ने जिस तरीके से इतिहास लिखा है, तो ये इतिहास अनसुनी कहानी इतिहास में डाली गई है जो सच्चाई है नहीं। सम्राट अशोक के जो हिस्ट्री पाई जाती है वो हमें महावंश से पाई जाती है। हम अशोक वदान में से इसको अशोक वदान ये खास तौर पे सम्राट अशोक के जीवन काल में ही बनाए। जिस दिन हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता रहेगा चक्रवर्ती सम्राट अशोक उज्जैन में उज्जैन जो था, उज्जैन का चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्यपाल हुआ करता था वहाँ का। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जिससे पहला विवाह हुआ है वो विदिशा की व्यापारी श्रेष्ठी की लड़की, जिसका नाम महादेवी दी कहा गया है। तो ये महादेवी जो थी, महादेवी और चक्रवर्ती सम्राट अशोक की ये कहा जाता है कि उनकी जो पहली भेंट जिसे हम कह सकते हैं, या वो लोग ये कहा जाता है कि पहली बार वो मिले थे वो समय था जो महादेवी थी। महादेवी अपनी जिसे हम कह सकते हैं कि अपनी जो दोस्त लोगों के साथ, यानी कि सहेली के साथ, अपनी सहेलिया के साथ वो बुद्ध स्तूप की पूजा करने जा रही थी। यानी कि उस चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शादी के पहले भी स्तूप हुआ करते थे, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो विदिशा में, जैसे कि आप उज्जैन में जाएंगे तो उज्जैन में बहुत सारे स्तूपों का भी निर्माण हुआ वहाँ में देखने को मिलता है। तो वो बौद्ध स्तूप की पूजा करने के लिए जाती थे और उस समय चक्रवर्ती सम्राट अशोक उनसे मिले हैं। उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक उनसे शादी की मांग करते हैं, तो दोनों की शादी हो जाती है। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक यहाँ पे उज्जैन में है। उसके बाद सुशिम जो था वो चक्रवर्ती का बड़ा भाई बताया गया है। सुशिम तक्षशिला का राज्यपाल हुआ करता था, तो तक्षशिला उसके अंदर में था। तक्षशिला जो था वो नागवंशी लोगों का प्रांत था। वहाँ के लोगों ने सुशिम के खिलाफ बंड किया था। उसी के बाद यहाँ पे जब हम देखने जाएंगे तो जो अशोक की, जिसे हम ये कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अशोक की जो बीवी थी, महारानी हुआ करती थी, उसका नाम है महादेवी। महादेवी बौद्ध धर्म की निस्सीम उपासक थी। ये कौन सा भी इतिहास आपको झूठ नहीं बताएगा, क्योंकि ये सच्चाई है। तो उन्होंने उनके साथ रहकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक इस बौद्ध धर्म के आचरण प्रणाली से आगे बढ़ रहे थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मन में करुणा पैदा हो रही थी, करुणा पैदा हो चुकी थी। उनको एक लड़का हो गया, तो दोनों ने उनकी जो ये थी, उन्होंने कहा इसका नाम, लड़का होने के बाद उसका नाम महेंद्र रख दिया। बाद में लड़की हुई, उसका नाम संघमित्रा रख दिया और इनके साथ ये लोग वहाँ पे उज्जैन में रहते थे।
अभी जब ये सब बातें हमें देखने के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक कलिंग के बाद धम्म स्वीकार कर लिया, ये बिल्कुल झूठी बातें हमारे सामने आती है। हमें जब ये बात करने के लिए हम जब मौका मिलता है दोस्तों, तो हम ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करना चाहिए। तो सवाल ये आता है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक का कौन सा धर्म था। ये भी कहा जाता है कि बुद्ध के पहले बुद्ध हिंदू धर्म से थे, वैसे ही चक्रवर्ती सम्राट अशोक हिंदू धर्म से थे, ये मानने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम ये इतिहास पढ़ते तो हमारे इतिहास में एक जानकारी साफ तौर पे आती है। मगध साम्राज्य था, वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों का साम्राज्य था। आपको पता होगा ही, मगध साम्राज्य चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी उनके, तो चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ये जो मौर्य साम्राज्य स्थापन कर दिया है। जब इतिहास पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, किसी ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन हुए हैं। अगर चंद्रगुप्त मौर्य जैन होते तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो इतिहास है वो सामने आता। इसके लिए हमें जैन साहित्य के अलावा किसी और साहित्य में ये कहा है, कहीं पे भी नज़र में नहीं आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन होते। अगर वो जैन होते तो वो शिकार करने नहीं जाते। ये तो पहली सीधी सी बात है, बताने के लिए ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोगों ने इसके बाद ये कहा कि वो जैन साधु होकर गया वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब जो बातें हैं वो सब बातें खाली जैन साहित्य में भी पढ़ने को मिलता है। लेकिन चंद्रगुप्त अगर जैन होता तो वो शिकार करने जाता नहीं, सीधी सी बात है। तो उनके बहुत सारे शिकार, चंद्रगुप्त मौर्य शिकार करने गए थे, इसकी बहुत सारी बातें हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। वैसे हम देखने को मिलते हैं कि हर लोग कहते हैं कि इसका तो सनातन वैदिक धर्म थे, इस तरीके से लोग कहते हैं। अगर वो सनातन वैदिक धर्म से था तो हमें ये भी कहीं रेफरेंस नहीं मिलता है कि उन्होंने इतने सारे यज्ञ किए, क्योंकि सनातन वैदिक संस्कृति यज्ञ करने वालों की संस्कृति थी। तो हमें कहीं पे भी नज़र में नहीं आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सब चीज़ें वहाँ पे करने की कोशिश की है। उसके बाद जो बिंदुसार था, अशोक के पिताजी बिंदुसार थे, इन्होंने भी ये सब चीज़ें करते हुए नहीं पाया है। तो वैदिक धर्म से थे, इसके लिए कोई प्रमाण है नहीं। अभी ये कहते हैं कि वो बौद्ध धर्म से थे कि नहीं थे, तो जब घर की माहौल देखने के बाद ये पता चलता है सीधे तौर पे। बिंबिसार की जो बीवी है, बिंदुसार की जो बीवी है, वो भी चैत्य की पूजा करने के लिए जाती थी, चैत्य की पूजा करती थी। तो ये सब चीज़ें हम देखने के, सम्राट अशोक की बीवी खुद बुद्ध उपासक है। उसके बाद सम्राट अशोक के घर में बहुत सारे लोगों के घर का जो वातावरण है बौद्ध धर्म से भरा हुआ है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और एब्सोल्युटली जब हम ये पूरी बातें करने के लिए जाते हैं तो कहीं पे भी हमें ये रेफरेंस नहीं मिलता है कि चंद्रगुप्त जो सम्राट अशोक है, ये सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। ये बिल्कुल झूठी कहानी है। मैं इसे झूठी इसलिए कहने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उज्जैन का सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। वहाँ का इतिहास पढ़ेंगे तब हम बिल्कुल ये कभी नहीं कहेंगे कि ये सब चीज़ें सच है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो मगध के साम्राज्य के बाद आते हैं, तो मगध साम्राज्य से हम बिंबिसार से लेके जाते हैं। तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु है, अजातशत्रु का भी लड़का है। उसके बाद हम जब आगे जाते हैं तो नंद घराने आता है, या शिशुनाग का जो वंश है, शिशुनाग को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य स्थापन कर लिया है। अभी ये सब चीज़ें देखने के बाद किसी को भी यहाँ पे ये धर्म की इतिहास पता चलता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म से लेकर तथागत बुद्ध ने जो धम्म की विचारधारा दी थी, वो पहले की जो 6 विचारधारा थी उनमें एक 7वीं विचारधारा का निर्माण हुआ था। तो ये जो वैदिक परंपरा होती है, एक वैदिक परंपराओं का मतलब देखने जाएंगे तो हमें पूरा इतिहास पता चलेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बातें करने की कोशिश करूँगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें साफ तौर पर मिलती है। तो पुराण कश्यप नाम का जो था उनका विचारधारा थी, तो उनको आक्रियावाद कहा जाता था। तो उनके जो आक्रियावाद था, उसके बाद दूसरा था मक्खली घोषाल। तो मक्खली घोषाल का विचार प्रणाली थी, उसको अहेतुवाद कहा गया है। उसके बाद अजित केशकंबल नाम के जो विचारधारा मतलब आचार्य या ऋषि, जो भी हम नाम उनको दे सकते हैं,
तो उन्होंने जो विचारधारा रखी उसको उच्छेदवाद कहा गया है। उसके बाद पकुद कच्चायन नाम के हैं, तो उन्होंने भी अपनी अपनी विचारधारा रखी है। संजय बेलीपुट्ट है, संजय बेलवट्टीपुत्त है, उसके बाद निघट्ट नाथपुत्त है। तो जब ये सब लेखने जाएंगे तो इनकी एक विचारधारा है। धर्म का उदय उस समय किसी का था नहीं, किसी भी एक परंपरा, किसी की एक धर्म की स्थापना वहाँ पे थी नहीं। तो जिसे आर्य, जिसे ये कहा जाता है कि ये वैदिक सनातन धर्म से थे, तो वैदिक सनातन धर्म नाम का कोई धर्म उस समय स्थापित नहीं था। या आप कोई भी अभ्यासक हो या कोई भी इतिहास संशोधक हो, अगर ये कह दे कि वैदिक नाम का धर्म उस समय हुआ था, तो वो इसकी व्याख्या सीधी तौर पे कहने की कोशिश करे। उस समय वैदिक परंपराएं चल रही थी, वैदिक विचारधारा चल रही थी, उनमें से बहुत पार्ट आते थे। कोई यज्ञ याग करने वाले थे, तो कोई इस तरीके से अक्रियावाद, उच्छेदवाद, इस तरीके से भी लोग हुआ करते थे। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने पहला जिसे लेनी का निर्माण करके दान दिया है उसको आजीवक पंथ कहा गया है। तो ये आजीवक पंथ भी उस समय हुआ करता था। बौद्ध धर्म के लिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बहुत सारे लेनी का स्तूप का निर्माण करने की कोशिश की है। बुद्ध विहार निर्माण किया है। मैं आपको साफ तौर पे ये जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के महत्वपूर्ण जो बातें हैं मैं इसके लिए आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी इसके बारे में पता चले। तो जैसे कि रूपनाथ का जो जबलपुर का जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का माइनर रॉक एडिक्ट है, अगर वो पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी पता चलेगा। तो वहाँ पे क्या कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ध्यान से देखने की कोशिश करो, आपको पता चलेगा। सुनने का प्रयास करो तो भी आपको इसके बारे में पता चलेगा। खुद को बौद्ध अनुयायी होने का महत्वपूर्ण एविडेंस यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। वो कहते हैं देवान पिए हेवा आहा सातिरे के कानी अढ़ती यानी व सानी य सुमी पकास सके नोच बाढ़ी पकते साती लेके छवच्छरे य सामी हकंग संघ उपेते। अभी इसके मैं शॉर्ट इसके लिए यही बता रहा हूँ कि आपको इसके बारे में पता चलेगा। इसका फर्स्ट लाइन जो मैंने आपको पढ़ी है इसके ध्यान से सुनने का। देवान प्रिय यानी उनको चक्रवर्ती सम्राट अशोक को एक देवान प्रिय दक्षिण ये उपाधि है, तो वो खुद को ये उपाधि लगाते हैं। तो ये कहते हैं कि देवान प्रिय कहा, देवों का प्रिय राजा इसको कहा जाता है। तो इन्होंने कहा है 2.5 वर्ष से कुछ अधिक व्यतीत हुए हैं, मैं प्रकाश रूप में उपासक था। यहाँ पे वो खुद कह रहे कि मैं प्रकाश रूप में उपासक था, किंतु मैंने अधिक पराक्रम नहीं किए हैं। किंतु 1 वर्ष से अधिक व्यतीत हूँ जब से मैंने संघ की शरण ली है, तब से। उसके बाद आगे का जो है वो ये है बाढ़ी च पकते या इमाय कालाय जम्बू दीपसी आमिषा हेतु आमिषा देवा हुसु ते दानी मिसा कटा पकमसी ही एस फले नोच ऐसा महतता पापो तवे खुदकेन। अरे याचा अर्थच बघा, एवढा अर्थ आपण देखने के लिए जाएंगे, इसका ध्यान से देखो। तब से मैं अधिक पराक्रम करता हूँ जब से मैंने संघ की दीक्षा ली है, संघ को शरण गया हो, तब से मैं अधिक पराक्रम करने लगा हूँ। इस समय जो जम्बूद्वीप में देवता मनुष्य से अमिश्रित थे वो अब मिश्रित किए गए हैं। ये पराक्रम का फल है, ये केवल उच्च पद वाले व्यक्ति से ही प्राप्त नहीं होता। अभी इसमें जो बातें बताई गई है कि देवता और मनुष्य, तो ये 2 पार्ट है उस समय के भारतवर्ष में। महत्वपूर्ण बातें आपको इसके लिए बताने की कोशिश करता हूँ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने खुद के शिलालेखों में सीधी तौर से लोगों को बताया कि मैं उपासक था, पहले से उपासक हूँ, किंतु मैं जब से संघ की शरण में दीक्षा दी है, संघ की बातों को, संघ की दीक्षा जो लेने के बाद, मैं संघ को शरण जाने के बाद मैंने अधिक तौर पर इसको सही तरीके से काम करने लगा हूँ, मुझे ये सब चीज़ें समझ में आने लगी है। लेकिन किंतु मैं पहले से ही उपासक था, ये उसका कहने का मतलब साफ तौर पे यहाँ पे आता है। उसके बाद है कि जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक उसके बाद भी कहते कि ये जो अभी यहाँ पे देवता और मनुष्य की बात जो आई है ना, तो देवता यानी कि हम देवता का मतलब किसी स्वर्ग में रहने वाले या किसी बड़े, मतलब ये नहीं है। तो देवता का मतलब है कि जो उस समय राजा महाराजा के अधिकारी जो बड़े पैमाने में हुआ करते थे तो उनको देवता माना जाता था, या
जो देवता है उसको इस कैटेगरी में जहाँ हम कह सकते हैं कि वो एक अधिकारी वर्ग जिसे कहा जाएगा या उस अधिकारी वर्ग को देवता कहा गया है। और मनुष्य यानी कि जो गवर्नमेंट जिसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते आज, उस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि उस समय के देवता, और बाकी आम लोगों को आम जनता कहा जाती है तो उनको मनुष्य कहा गया। तो ये सब चीज़ें समझने का प्रयास करो, तभी हमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक के असली धन के बारे में पता चलेगा। तो आपको साफ तौर पे मैंने बताया कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने सीधी तौर पर अपने रूपनाथ का जो जबलपुर का माइनर रॉक एडिक्ट है, इसको जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद ब्रह्मगिरी का माइनर रॉक एडिक्ट है, वो भी सीधी तौर से साफ तौर पे उसमें भी लिखा है। आदिकानी दूसरी जो लाइन है उसमें साफ तौर पे बताया है कि आदिकानी आढ़ितियानी वसानी यह हकंग सके नो तू खो वाड़ पकते हुसु एक संवत्सर सातिर के खोतो संवत्सरी। इसका भी अर्थ सिंपल तौर से 2.5 वर्ष से अधिक व्यतीत हूँ, मैं एक उपासक था। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि मैं उपासक था, परंतु अधिक पराक्रम 1 वर्ष तक मैंने नहीं की है, इसके पहले मैंने वह नहीं की है। कलिंग का जो युद्ध हुआ है उनको राज्याभिषेक के बाद 8 साल के बाद, आप समझने का प्रयास कर लीजिए कि सम्राट अशोक सत्ता में आए और तुरंत उन्होंने कलिंग का नरसंहार हुआ है। ये जो झूठी बातें कही गई है तो बिल्कुल झूठी है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो इतिहास के ऐसे महान पुरुष है, आपको पता रहेगा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जो बीवी है वो भिक्षु संघ में शामिल हो चुकी है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है। शामिल होने का कारण यही था कि उन चक्रवर्ती सम्राट अशोक को उन्होंने ये बातें कही थी कि आप किसी भी तरीके से रक्तपात न हो जाए, इसका ऊपर ध्यान दो। जब उनका भाई सुशिम जो था वो खंदक में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसको ये बताया गया कि अशोक ने सुशिम को मारा गया। ये बिल्कुल झूठी बातें। अशोक ने अगर सुशिम को मारा दिया होता तो सुशिम की जो माँ थी उसको राजमाता का दर्जा नहीं दिया होता। जब आप इतिहास पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये क्या है। तो ये कलिंग युद्ध के बारे में जो सारी बातें हैं ये सब कुछ हमें समझ में आती है, लेकिन जब आप ये सब चीज़ें समझने का कोशिश करोगे तभी आपको पता चलेगा। पाटलिपुत्र में चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जो पाटलिपुत्र राजधानी था उसके राजमाता का जो पद था ये रिक्त था। इस जगह पे सुशिम की जो माँ थी उसको राजमाता का दर्जा यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी चक्रवर्ती सम्राट अशोक राजा के बाजू में राजमाता का अधिकार होता है। तो ये सारी चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये सब चीज़ें क्या है। जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने ये सब चीज़ें की, मतलब अपने भाई को मारने का ये जो झूठी बातें, ये कहा गया कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को, मतलब 99 भाइयों को मारा है। तो ये दंत कथा है, आखिर दंत कथा की तरफ से हमें इसको लेना चाहिए। तो ये कोई सच्ची कहानी नहीं है, तो ये सब दंत कथा है और दंत कथाओं में ही ये सब हमें देखने को मिलता है। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का धर्म कौन सा था इसके बारे में हम पता करने की कोशिश करते हैं, तभी हमें साफ तौर पे पता चलता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक खुद कहता है कि मैं बौद्ध धर्म का उपासक था, लेकिन संघ की शरण लेने, कलिंग के बाद उन्होंने संघ की दीक्षा दी है, संघ की शरण गए हैं, संघ को उन्होंने ये किया। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के हाथ में तलवार नहीं है, तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के हाथ में राजदंड है। ये सारी बातें देखने के बाद दोस्तों आपको पता चला रहेगा कि जो झूठी बातें लोगों ने फैलाई है इसको सही से जानने का प्रयास करो, सही से पहचानने का प्रयास करो। कहीं पे भी हमें चक्रवर्ती सम्राट अशोक का पुरातन धर्म वैदिक धर्म से था इसके कोई एविडेंस प्रमाण मिलते नहीं है। अगर किसी को ये एविडेंस मिलता है तो वो लाने का प्रयास करे, वो एविडेंस ला के रखे कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक पूर्व चक्रवर्ती सम्राट अशोक हिंदू धर्म से थे। अगर उनके पास एविडेंस है तो हम मानने के लिए तैयार रहेंगे, एविडेंस नहीं है तो इसके ऊपर हम बिल्कुल ये नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि ये सच है। क्योंकि जो लोगों ने कलिंग के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकारा इस तरीके से कहा जाता है, तो ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, झूठी कहानी है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। खुद चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपने शिलालेखों में ये कहता है कि मैं पहले भी उपासक था, बौद्ध धर्म का उपासक हूँ।
वो ये नहीं कह रहे कि मैं कलिंग के बाद धम्म दीक्षा दी है। कलिंग के बाद वो बौद्ध धम्म के बहुत समीप गया। समीप तो वो उस समय उज्जैन में था, तभी ही बौद्ध धम्म का चैत्य पूजा करने के लिए, चैत्य की पूजा करने के लिए अपनी बीवी के साथ जाता था। बहुत एविडेंस प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब देखने के बाद हमें पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने लड़का और लड़की को धम्म के लिए उनको भेजा, धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भेजा है। उनके अनगिनत शिलालेखों में ये सब चीज़ें हैं कि साफ तौर पे वो बौद्ध धम्म का उपासक हुआ है, ये उपासक ही था, इसके बारे में सब जानकारी प्राप्त होती है। और मगध साम्राज्य की बात करें तो बिंबिसार से मगध साम्राज्य बौद्ध धम्म का अनुयायी है। बिंबिसार के बाद जो राजवंश आया है करीबन वो सारे राजवंश बौद्ध धर्म के अनुयायी है। इवन पुष्यमित्र शुंग के समय भी पुष्यमित्र शुंग वैदिक परंपराओं को स्वीकारने वाला एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी पुष्यमित्र शुंग का पूरा परिवार बौद्ध धर्म का उपासक है। अभी ये सच्चाई सुनने के लिए हमें एविडेंस तो ढूंढना पड़ता है। भारत का जो स्तूप है, ये स्तूप खुद पुष्यमित्र शुंग के समय में उसका रिडेवलप हुआ है। सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप खुद पुष्यमित्र शुंग का लड़का अग्निमित्र ने उसको रीडेवलप किया है। अमरावती का जो स्तूप है, ये खुद शुंग के महारानियों ने वहाँ पे सब कुछ दान डोनेशन दिए हुए हैं। उसके बाद बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है दोस्तों। तो ये बौद्ध धर्म का जो इतिहास है उसको हर बार उसको विपरीत तौर पे मानने की कोशिश की जाती है कि ये नहीं था, ये ऐसा था, वो सनातन धर्म से थे। सनातन वैदिक परंपरा जो थी वो केवल ब्राह्मणों की वैदिक परंपराएं थी, ब्राह्मणों की परंपराएं थी, वो पूरे भारतवर्ष की परंपरा नहीं थी। समझने का कोशिश करो, उस समय जो भारत की परंपरा थी उसको श्रमण संस्कृति कहा जाता है, और श्रमण संस्कृति से बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा उदय हुआ जो पूरे जग में फैल गया था। ये सच्चाई है और इसको मानने की कोशिश करनी चाहिए। जिस दिन ये कहा जाता है कि ये सब चीज़ें जो है वो झूठी वगैरह वगैरह वगैरह, तो दोस्तों ये मैं साफ तौर पे उनके गोबर वक्त इसके लिए कहता हूँ क्योंकि उनके दिमाग में अकल नाम की चीज़ नहीं है, जिसको हम बुद्धिमत्ता कहते हैं वो है नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गोबर भरा हुआ है। जो भी अपने पुराणों में लिखे उसी पुराने बौद्ध धर्म का इतिहास बयान करती है। खुद जिस रामायण का जिक्र करते हैं उस खुद रामायण ने ही सब कुछ पोल खोल के रखी है। हमें आपके धर्म ग्रंथ से कुछ मतलब नहीं है, हमें आपके कोई भी धर्म से भी आपके मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई आप जानबूझकर सम्राट अशोक को हिंदू बनाने की कोशिश ना करो, जानबूझकर उसे वैदिक बनाने की कोशिश ना करो, या जानबूझ के उसको कोई धनगर या कोई बहुत सारे जातियों में बांटने के भी प्रयास ना करें। चक्रवर्ती सम्राट अशोक निस्सिम बौद्ध धर्म का उपासक था, उसने खुद कहा है। इसके लिए हमें एविडेंस के तौर पर शिलालेख प्राप्त होते हैं और शिलालेखों के आधार पर ही हम इतिहास को सामने रखते हैं। तो ये एविडेंस है। आपके पास ऐसा कोई एविडेंस रहेगा कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने खुद को सनातन धर्म से कहा है, तो आप वो एविडेंस ला के रहिए। कहाँ पे ऐसा कहा है कि वो जैन धर्म से था, तो वो एविडेंस ला के रखिए। लेकिन वो खुद को बौद्ध उपासक करने की कोशिश करता है, बौद्ध अनुयायी होने का दावा करता है, तो ये एविडेंस के तौर पर है। तो इसको एविडेंस मानने का प्रयास करने चाहिए। ये सच जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सच आपको ज़रूर स्वीकारना होगा। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का धर्म कौन सा था? तो साफ तौर पे वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार से लेके मगध के जितने सम्राट हुए हैं वो बौद्ध धर्म के अनुशासन पे काम करते थे। बिल्कुल बौद्ध धर्म का शुंग वंश तक, शुंग या गुप्त कालखंड तक भी, गुप्त से गुप्त तक भी यहाँ पे उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया है। गुप्तों का राजनीतिक कुछ पार्ट अलग है, राजनीति में उन्होंने ब्राह्मणों को कुछ सहकार्य किया, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को बाजू में भी नहीं किया। उनकी गुप्तों की कितनी सारी रानियां हैं, गुप्तों की कितनी सारी बेटे लड़कियां, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को बहुत सारे पैमाने में बड़ा प्रचार और प्रसार करने का काम किया है। तो ये सारे पुरातन एविडेंस प्राप्त होते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, साफ तौर पे यहाँ पे बात क्लियर होती है। अगर कोई आपसे कहे कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी न होके सनातन धर्म से था, तो दोस्तों ये बिल्कुल झूठी है। सनातन धर्म जिसे कहा जाता है वो वैदिक ब्राह्मणों के सिवा और किसी के पास नहीं था, ना आम लोगों के पास था। उस समय के जो लोग थे वो कोई भी वैदिक धर्म को फॉलो करने वाला नहीं था। वैदिक धर्म फॉलो कब हुआ? वैदिक धर्म की
सच्चाई में देखने जाएंगे तो 12वीं शताब्दी में खिलजी ने आक्रमण करने के बाद यहाँ पे वैदिक धर्म की बड़ी पैमाने में स्थापना होती चली गई है, बढ़ती चली गई है। लोगों को कत्लेआम करने के बाद यहाँ पे वैदिक धर्म, शुंग के कालखंड में भी भिक्षुओं की जो कत्लियों का बहुत बड़ी बार जिक्र होता है, तो ये साफ झूठी बातें हैं। मैं इसको सिर्फ दंतकथा के तौर पर लेता हूँ क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं है। शुंग ने ब्राह्मणों के जो ब्राह्मण लोग थे इनके बहकाव में आकर काम किया है, ये है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि वो विध्वंसक था। सच्चाई ये भी है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो शुंग का इतिहास को लेकर बौद्ध धर्म का विनाश पतन के लिए शुंग को ये कहा जाता है कि शुंग के बदौलत ये बौद्ध धर्म का पतन हुआ है। तो दोस्तों लगभग 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म का पतन नहीं हुआ है, ये सच्चाई है, आपको सुननी पड़ेगी। जो भी हिंदू धर्म की एविडेंस प्राप्त होते हैं वो 12वीं शताब्दी के बाद के हैं, उसके पहले सब बौद्ध धर्म के ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये सच्चाई आपको भी सुननी पड़ेगी। तो वैदिक परंपरा सिर्फ और सिर्फ इन ब्राह्मणों के लोगों तक ही सीमित थी। जैसे हम आज 3% ही कहते हैं, तो 3% लोगों के पास ही थी। उनमें से भी कई ब्राह्मण लोग बौद्ध धर्म के उपासक हो चुके थे, कितने सारे बौद्ध भिक्षु हो चुके थे। उनमें से जो ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु हुए हैं उसको सम्राट अशोक ने अलग नाम दिया है, और जो भिक्षु वैदिक परंपरा से नहीं थे, जो श्रमण संस्कृति से है, उनको उन्होंने श्रमण कहा है। ये उनके शिलालेखों में है, इसके लिए सच है, आप सुनने का प्रयास करिए दोस्तों। तो बहुत सारी बातें हैं। अशोक का धर्म कौन सा था इसकी हमने पूरी तौर से जानकारी देने की कोशिश कर ली। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, लोगों तक शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों इसी तरीके से नए नए इंफॉर्मेशन के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर कर लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।